दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यह चार सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो जैसे यहां पर ए बी सी डी, ए बी सी सी डी और डी ए चार सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, तो हम ए बी सी डी को चतुर्भुज कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चतुर्भुज आता है वो है विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। जैसे यहां पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसकी भुजाएं मान लो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं अलग अलग है। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, तो हम उसे कह सकते हैं एक चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज या फिर सिंपल चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट अगला जो हमारा चतुर्भुज आता है वो है नंबर 2 आयत। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। जैसे हमारे पास है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यदि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसका प्रत्येक कोण या एक कोण, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है और आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो इसे हम आयत कहते हैं। तो आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम आयत कहते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा चतुर्भुज है उसे हम कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण या एक कोण, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चतुर्भुज आता है, फोर्थ टाइप का समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समानांतर हो, आपस में समानांतर हो। यहां पर ए बी सी डी एक
चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज कब होगा? जब ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी या डी ए। यदि किसी चतुर्भुज में ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर डी ए, तो हम कह सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज है। जो आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत को भी हम एक समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आयत एक समानांतर चतुर्भुज हो सकती है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकती। पांचवें टाइप का जो हमारा चतुर्भुज है वो होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और एक दूसरे के, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर हो। यहां पर ए बी सी डी, यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों भुजाएं, अगर ए है तो ये भी ए। और यहां पर कंडीशन क्या है? या तो चारों भुजाएं अगर बराबर है तो ये एक समचतुर्भुज है, या फिर ए बी समानांतर बी सी डी, ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी। आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज है। वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग को भी हम एक समचतुर्भुज कह सकते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता। सिक्स्थ टाइप, छठे टाइप का जो हमारा चतुर्भुज है वो होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर हो। जैसे यहां पर ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। जैसे यहां पर ए बी समानांतर डी सी और दूसरा जो है वो असमानांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। और जो सातवें टाइप का जो हमारा चतुर्भुज है उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष बिंदु ए बी सी डी, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।